एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो है ना वो कोर्स जो है वो चल रहा है। हमने इसकी ऑलरेडी जो है वो 8 लेक्चर्स और 8 क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर ली थी। फाइन, बट आई एम रियली सॉरी, बीच में कुछ इश्यूज आने की वजह से बहुत एक आई थिंक 3 मंथ्स का जो है ना वो गैप बीच में आ गया। तो उसके लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक जिसने भी वो लास्ट वीडियो देखी होगी, वहां पे हमने वांट टू किया था उस क्लास के अंदर। ओके, सो गाइज, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमने जो है ये कोर्स स्टार्ट करा है उन बच्चों के लिए जिनको टेंसेस में बहुत ज्यादा डर लगता है। ओके, क्या होता है ना कि हम सबके अंदर ही होता है कि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, कोई भी लैंग्वेज हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ इंग्लिश की। ओके, ये हर कोई बोल रहा है तो हमें भी बोलनी है, हमें अपनी बात भी समझानी है, किसी और की बात भी समझनी है। ठीक है, तो जब हम इस इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले दिन ही हमारे हाथ में टेंसेस का चार्ट पकड़ा दिया जाता है कि ओके, तातीते करता है, करती है, करते हैं, ये सब कुछ हमें बोल दिया जाता है कि ये कर लो, इसके बाद ही तुम्हें जो है वो इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो बोलनी आ पाएगी। यही होता है सबके साथ में, है ना। सबके साथ में ऑलमोस्ट यही होता है। और उस बच्चे को तो बहुत ज्यादा ही डर लग जाता है जिसने पहली बार इस जर्नी को स्टार्ट करा होता है ना। कई बार क्या होता है, हमारा स्कूलिंग का जो मीडियम होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन जब हमें इंग्लिश की तरफ जाना होता है तब हमें स्विच करना होता है उस लैंग्वेज से इंग्लिश में। तब दिक्कत वहां पे ये आ जाती है कि हम लोग फंस के रह जाते हैं उस ट्रांसलेशन के अंदर, उस टेंसेस के अंदर। ओके, तो ये कोर्स स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना है और जिनको टेंसेस से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, देखो, अगर आप इस वीडियो का या इस कोर्स का जो थंबनेल देखोगे तो मैंने उसमें लिखा है कि बिना टेंसेस के इंग्लिश बोलना सीखें। अब जो चीजें मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, आप उसमें कोई टेंसेस का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो जैसा मैंने उसमें प्रॉमिस करा है तो वो फुलफिल डेफिनेटली होगा। एंड फिर कुछ बच्चों का ना मुझे क्वेश्चन आता है कि मैम, बिना टेंसेस के तो इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आपको टेंसेस सीखने नहीं पड़ेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि बिना टेंसेस के बोलना सीखें। लेकिन उस बोलने को अगर आपने बहुत अच्छे से लेके जाना है और भी अच्छा लेके जाना है, पहली बात होती है कॉन्फिडेंस गेन करने की। और वो टेंसेस से कभी नहीं आता, वो बोलने से आएगा। जब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना, आप खुद से जब टेंसेस की तरफ बढ़ोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने टेंसेस कब सीख लिए और कब आपको मजाक मजाक में उनका क्या करना आ गया, यूज करना आ गया। फाइन, तो बहुत सारा लेक्चर हो गया, तो हम अपना रियल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो बच्चे क्लासेस को फॉलो करते आ रहे हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आपने उसमें जो जो भी टॉपिक करा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ना मेंशन कर देना। ओके, ताकि जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको पता चल जाए कि यस, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, जो क्लासेस थी, उसमें हमने ये चीजें जो थी वो करी थी। फाइन, ओके, ठीक है। सो एक्सक्यूज मी का कुछ दिक्कत आती है, ठीक है, आवाज में या कुछ उसमें, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता देना। फाइन, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्लास नंबर 8 में हमने करा था वांट टू का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में और या आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि ट्राई टू का इस्तेमाल हम इस इंग्लिश की दुनिया में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको इसका मतलब जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। ट्राई टू, देखो हम लोग ना अपनी जिंदगी में बहुत सारी कोशिश करते हैं। कोई कोशिश करता है इंग्लिश को सीखने की, कोई कोशिश करता है बाइक को सीखने की, कार को सीखने की, करते हैं ना हम। और ऐसा भी आता है हमारी जिंदगी में टाइम कि हमने अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में भी कुछ कोशिश की होगी किसी चीज को सीखने की या कुछ करने की कोशिश की होगी हमने। ठीक है, और ऐसा वक्त भी आएगा सबकी लाइफ में जब हम किसी ना किसी चीज को सीखने की या करने की, कुछ भी करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इन तीनों ही चीजों में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, इसी ट्राई टू के साथ में हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखना आपको कोई भी टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम इसके वाक्य बनाएंगे, इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, तो देखो, ट्राई टू का मतलब क्या होता है? ट्राई टू का सिंपल एक छोटा सा मतलब होता है कोशिश करना या कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना सा मतलब है। देखो, मैं हिंदी में यहाँ नहीं लिख रही हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो आप पहले वीडियो में भाग जाओगे। ठीक है, तो खुद लिख लो, नोट्स बनाओ चलो साथ में। ठीक है,
ट्राई टू का आप खुद मतलब लिखो, कोशिश करते हैं या फिर कोशिश करना, इतना सा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला नोट आपको क्या बनाना है, देखो चलो सिंपली पहले करते हैं फिर बताती हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा, किसका नाम लें, फिलहाल तो कोई नहीं है तो हम आई ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, जो बच्चे इन क्लासेस को शुरू से देखते आ रहे हैं, मुझे बताओ कि ट्राई टू कौन सा पर्सन है इंग्लिश की दुनिया में, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। और जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको अगली क्लास में इसका बता दूंगी, ठीक है जी। ओके, तो देखो मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश करती हूँ, ओके, सो आई, अब इसके बाद क्या आएगा, मैं करती हूँ ना, आई ट्राई टू, देखो क्या आएगा, आई ट्राई टू, ठीक है। लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, क्या मतलब होता है, सीखना। आई ट्राई टू लर्न, क्या क्या कोशिश करती हूँ, क्या सीखने की कोशिश करती हूँ मैं, दी इंग्लिश। अच्छा मुझे ये भी बताओ, मैंने यहाँ पे दी क्यों बोला और द क्यों नहीं बोला, जिन बच्चों ने वीडियोस देखी है उनको पता होगा डेफिनेटली। ओके, सो आई ट्राई टू लर्न द इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब देखो आपको ऐसा सेंटेंस कब बनाना है, मतलब कैसे बनाना है, जब आपको ये दिखाना हो कि कोशिश करने वाली चीज आपको कुछ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है जो इंसान कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस इंसान की बात हो रही होती है, जिस चीज की बात हो रही होती है उसके करने की, वो चीज क्या होती है, हमारी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इंग्लिश को सीखने की कोशिश कौन कर रहा है, आई कर रहा है, ठीक है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाते वक्त क्या लगाना है, जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो आई की बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है, उसके कोशिश करने की बात हो रही है ना। तो कोशिश करने के लिए आप क्या लगाओगे, ट्राई टू, सिंपली क्या लगा दिया आपने, ट्राई टू। अब भाई वो क्या कोशिश करता है, ठीक है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई आई की बात हो रही है, कोशिश की बात हो रही है, लेकिन क्या, आपने बोला कि भाई वो सीखने की कोशिश करता है। सबसे पहले क्या आ गया, क्या आएगा, जिसकी बात हो रही है, फिर क्या बात हो रही है, कोशिश करने की बात हो रही है, लेकिन क्या कोशिश करने की, सीखने की। और सीखने को इंग्लिश की दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। अब भाई कुछ सीखेगा भी, है ना, कि कोई तो इंग्लिश सीखता है, कोई हिंदी सीखता है, कोई उर्दू सीखता है, कोई ड्राइविंग भी सीखता है, राइट। ओके, तो क्या सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश, समझ में आया। तो पूरा सेंटेंस बन गया, देखो ट्रांसलेट नहीं करना, मैंने पीछे थोड़ा ट्रांसलेट करके बताया, लेकिन अब बंद कर दो करना, ट्रांसलेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक सेंटेंस का, एक वाक्य का ढांचा या स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कि जब भी आपको इंग्लिश की दुनिया में ऐसी चीजें बतानी है जिनसे ये मतलब दिखे या फिर ये सेंस निकले कि आप कोशिश करते हो या करते थे या करोगे, ठीक है, तो क्या करना है, जिसकी बात हो रही है, अभी फिलहाल आई की बात हो रही है, चलो अमन की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, ठीक है, तो मेरा नाम अमन है, पहले मैं अपना नाम डालूंगी, अमन, फिर कोशिश करना, अच्छा क्या था, ट्राई टू, तो अमन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई टू नहीं आएगा, ट्राइज आएगा, बताऊंगी क्यों आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आई ले लेते हैं, आई ट्राई टू, अब क्या भर दो आगे, क्या, जैसे मैंने बोला आई ट्राई टू स्पीक, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, समझ में आया। देखो क्या लिखा मैंने, आई ट्राई टू, भर दो इसके बाद, जो भी करने की कोशिश करते हो आप, आई लगा दिया, ट्राई टू कोशिश दिखा रहे, बट क्या, आई ट्राई टू स्पीक, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, समझ में आ गया आपको, ठीक है। ओके, लेकिन अगर मुझे ये बोलना होता, देखो मैंने अभी अगला सेंटेंस में अगला वाक्य मैंने ये बोला, मैंने बोला मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपने कहा यस मैम हम बोलना चाहते हैं, मैंने कहा कोशिश करते हो, आपने कहा मैं कोशिश नहीं करती या नहीं करता। अब देखो ट्रांसलेट नहीं करना, आपको बात बोलनी थी कि मैम मैं कोशिश नहीं करता, तो कोशिश क्या पढ़ा था हमने, अमन मैम की क्लास में हमने पढ़ा था ट्राई टू, लेकिन कौन नहीं करता, मैं, ओ तो आई ट्राई टू, बट यहाँ तो नहीं की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, आ जाओ मैं बताती हूँ, देखो कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हमने सीखा था कि हम लिखेंगे आई, ठीक है, फिर हमने सीखा था कि हम लिखेंगे ट्राई टू लर्न इंग्लिश। तो आपने बोला मैम ये तो वही बात हो गई ना, कि ये भी वही सेंटेंस ये बात बोल रहे हैं, ये वाला सेंटेंस भी बोल रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आपने तो बोला हमें ये बोलना है कि मैं कोशिश नहीं करता। तो याद करो हमने दो चीजें सीखी थी, कितनी चीजें सीखी थी, दो,
भूलना नहीं है देखो, ठीक है? भूलोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, ओके? हमने एक सीखा था डू और हमने एक सीखा था डज। क्या सीखा था? एक डू सीखा था, एक डज सीखा था, ठीक है? अब इसको ज्यादा नहीं खींचूंगी वरना आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि जिन्होंने पहले से फॉलो करी है उनको पता है, ठीक है? अब देखो, डू का इस्तेमाल कहाँ पे करना है? कोई भी चीज आपको एक से ज्यादा दिखे, सबसे पहली बात तो उसके साथ में करना है। किसके साथ में? अब देखो, मैंने ना इसको एक अच्छे वे में करवाया था, जिसका प्रॉपर रूल है कि इसको डू को आपको इस्तेमाल करना है फर्स्ट पर्सन के साथ में, ठीक है? सेकंड पर्सन के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में, तब जब वो क्या हो, आपका सिंगुलर ना हो, मतलब प्लूरल हो आपका वो थर्ड पर्सन, तब आपका क्या यूज होता था? डू। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप पीछे की वीडियोस को देख लो, ठीक है? क्योंकि अभी आपको अगर मैं बोल देती यहाँ पे, ठीक है, कि डू का इस्तेमाल सिर्फ आप ना बहुवचन के साथ में, एक से ज्यादा के साथ में कर देना, जबकि मैं बोलने भी लगी थी, क्योंकि बट मुझे पता है कि वो रूल गलत हो जाएगा, तो प्रॉपर रूल पे आ जाओ, ठीक है? अब देखो जो बिल्कुल नए है ना, प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं आपको दोबारा ये वाला कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, ठीक है? अब देखो, आई कौन सा पर्सन है? जल्दी बताओ मुझे, कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन। और हमने क्या सीखा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या इस्तेमाल होगा? डू इस्तेमाल होगा। कब कब इस्तेमाल होगा? जब हम कोई नेगेटिव बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब मैंने कहा मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, तो वो पॉजिटिव बात थी, उसमें कोई सवाल कुछ नहीं था, ठीक है? लेकिन जब मैंने कहा कि मैं नहीं करती, इसमें नहीं आया, ठीक है? नहीं, नहीं की सेंस थी, नहीं करती, तब आपको इस्तेमाल करना होता है डू का या फिर डज का। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाती है कि भाई अब हम डू कहाँ लगाएं और डज कहाँ लगाएं, कौन सी बलाएं हैं तो हमारी जिंदगी में, इंग्लिश की जिंदगी में, ठीक है? तो देखो, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट पर्सन का नहीं की बात करनी हो या फर्स्ट पर्सन के साथ में सवाल की बात करनी हो, तो क्या लगाओगे आप? डू लगाओगे। क्या लगाओगे आप? डू लगाओगे, फाइन। तो आई डू। अब आपने बोला ठीक है मैम डू लगा दिया, लेकिन नहीं की सेंस तो अभी भी नहीं दे रहा, तो क्या लगा दोगे? डू नॉट। क्या लगा दोगे? डू नॉट। आई डू नॉट ट्राई टू लर्न दी इंग्लिश। इतना समझ में आया, ठीक है? फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ और मुझे कमेंट में सबसे पहले तो यही बताना कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, सो दैट हम कल की क्लास में प्रॉपरली कंटिन्यू कर पाए, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ गया था बीच में, 3 मंथ्स का कम नहीं होते हैं। तो अब मुझे भी अपनी साइड से ये है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूं, बट पॉसिबल नहीं है ना, जो पहली बार देख रहा है उसको थोड़ा अजीब साउंड करेगा, ठीक है? ओके, तो थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा आज की वीडियो में आपका, बट अभी ये सीरीज हमारी चलती रहेंगी, ठीक है जी? फाइन, ओके। सो आई डिड नॉट ट्राई टू लर्न दी इंग्लिश, यही है, ठीक है? उतार लेना, थोड़ा आलस कर दिया मैंने लिखने में, फाइन जी, ओके जी, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैम चलो आपने ये तो बोल दिया कि मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव है। ये भी आपने बोल दिया नेगेटिव नॉट लगा के कि नहीं करते, ठीक है? लेकिन ये बातें तो आप तब बोलोगे ना कि करता हूँ या नहीं करती हूँ, जब आपसे कोई सवाल करेगा, ठीक है? और मैंने बताया था सवाल को हम बोलते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। तो मैंने पहले आपसे सवाल ही करा होगा ना कि क्या आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हो? तभी तो आपने मुझे जवाब दिया ना कि मैम हम, हाँ हम करते हैं, हाँ हम नहीं, या फिर नहीं हम नहीं करते, ठीक है? तो जब आपको इंग्लिश की दुनिया में सवाल पूछना हो, फोकस ट्राई टू पे रखो और चीजों पे मत चले जाना फिलहाल के लिए। यहाँ पे सिर्फ बात कोशिश की हो रही है। जैसे अब मैं कोशिश करने वाली हूँ ये जो ये वीडियोस है ये कंटिन्यू रहे, अब कोई बीच में ब्रेक ना आ पाए, फाइन, ओके। तो देखो, तो सवाल कैसे करोगे? अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे? आई की। आई मतलब मैं, ठीक है? और आई कौन सा पर्सन होता है इंग्लिश की दुनिया में? फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन के साथ में हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। कब कब लगाएंगे? जब नेगेटिव की बात होएगी, नहीं की बात होएगी, और उन सेंटेंस में जहां पे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, फाइन, ठीक है? तो मुझे सवाल पूछना है, किसके साथ में सवाल पूछना है? कोशिश करने के साथ में सवाल पूछना है, ठीक है? तो मैं कैसे बोलूंगी? अब इसको निकाल दो आगे। क्या कर दो? इसको निकाल दो आगे। डू। अब देखो, ये आप खुद से सवाल पूछ रहे हो, मेरे लिए तो आप कौन सा पर्सन हो? सेकंड पर्सन हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, तो मेरे लिए आप यू हो, ठीक है? बट क्योंकि यहाँ भी हम सेंटेंस आए वाला ही कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बना दिया, आपने खुद से पूछा एक दिन, ठीक है? अब उसने बोला कि यार इंग्लिश नहीं सीख रहे, तो आपने खुद से सवाल करा कि क्या मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो अब आपने खुद से सवाल करना है, ठीक है? डू
I try to learn the English. Got the point? क्या? और क्वेश्चन मार्क, जब जब डू या डज आपका आगे निकलेगा तो लास्ट में आप लोग क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क लगाओगे। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, इतना नहीं हो रहा होगा तो कल से आई विल टेक केयर ऑफ दैट। फाइन, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्राई टू का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, अब कोशिश करना कुछ भी हो सकता है, कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की, कुछ बोलने की, खेलने की, कुछ खाना बनाने की, हर चीज की कोशिशें होती हैं। तो हमने यहाँ पे किसको कोशिश करवाई इंग्लिश सीखने की? हमने करवाई आई को। आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो ये बहुत डिटेल में अगर आप चाहते हो ना तो मुझे बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है ना उनका एवरेज टाइम जब मैंने देखा तो सेकंड्स के बाद ही, इवन नॉट अ मिनट, वीडियो को बंद कर देते हैं। तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कितना डिटेल में लेके जाऊँ, कितना डिटेल में ना लेके जाऊँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दूं या ना दूं, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स। आप रिस्पॉन्स दोगे सो आई विल वर्क अकॉर्डिंगली। फाइन, ओके, ठीक है। तो आई के साथ में हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे दूसरा फर्स्ट पर्सन लगा लेते हैं जिसका नाम होता है वी। ठीक है, तो तब सेंटेंस कैसे बनता? वी ट्राई टू लर्न द इंग्लिश। कैसे बनता? तो हमने लगा देते वी ट्राई। अब आप एक नहीं हो, एक से ज्यादा हो, और ठीक है ज्यादा हो गया, अब आप बोलोगे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बोलोगे? वी ट्राई टू लर्न द इंग्लिश। एक बात और याद रखना, जब मैंने क्लास को स्टार्ट करा था मैंने तीनों बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन फिलहाल हम प्रेजेंट को लेके टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में भी हम किसको पढ़ रहे हैं अभी? हम उसमें भी फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को करेंगे। थर्ड वाले को आज की वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जिन्होंने पहली बार करा है। ठीक है, अब देखो, वी ट्राई टू लर्न द इंग्लिश। चलो मैं बता ही देती हूँ जो बच्चे नए हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं इंग्लिश की दुनिया में। वो होते हैं आई, और एक होता है आपका वी। क्या होता है? आई और वी। ठीक है, तो जब जब ये दो आई और वी कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तब हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, आई या वी को लगा दो, बीच में ये लगा दो, और जिस चीज की कोशिश करते हो वहां पे आप वो लिख दो। ठीक है, देखो, वी ट्राई टू लर्न द इंग्लिश, हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? सेम ऐसे ही आएगा, वी डू नॉट ट्राई टू लर्न द इंग्लिश, हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। फाइन, क्वेश्चन में कैसे बनेगा? डू वी ट्राई टू लर्न द इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं? फाइन, ठीक है। सेम ऐसा ही बनता है आपका सेकंड पर्सन के साथ में, और सेकंड पर्सन आपका क्या होता है? वो होता है आपका यू। क्या होता है आपका? यू। सब कुछ यहाँ पे खिचड़ी बनी हुई है, एक सेकेंड। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है आपका? यू होता है। क्या मिटाएं? चलो रहने दो, खिचड़ी सही है, ऐसे ही मिटा देते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। और यू के अगर आप हिंदी में सेंस निकालो तो या तो वो बनता है आप, यहाँ पे बनता है तुम, ये दो बनती है चीजें। ठीक है, तो मैंने बोला, ठीक है, यू ट्राई टू लर्न द इंग्लिश, आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा यू, बताया था ना डू कहाँ कहाँ लगेगा? एक तो लगेगा आपका फर्स्ट के साथ में, एक सेकंड पर्सन के साथ में। ऐसे ना याद करके कि थर्ड पर्सन नहीं, मतलब थर्ड पर्सन का एक से ज्यादा, सीधा याद रख लो प्लूरल के साथ में। ठीक है, एक तो यू लगा दो सेकंड पर्सन, और प्लूरल मतलब आपका बहुवचन। लेकिन मैंने सीधा प्लूरल इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यू तो कहीं से भी एक से ज्यादा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे कैसे आया डू? ठीक है, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है। फाइन, ठीक है, यू डू नॉट ट्राई टू लर्न दी इंग्लिश। ठीक है, अब क्या बनाओगे? डू यू, वही आ गया ना क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्या आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हो? डू यू ट्राई टू लर्न द इंग्लिश? तो इफ यस आप बोलोगे यस मैम। अब आप अपने लिए फर्स्ट पर्सन हो, आए हो, तो आप बोलोगे मैंने क्वेश्चन करा, ओके, डू यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश? तो आपका उधर से जवाब आएगा यस। अगर आप करते हो तो यस मैम आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो बोलोगे नो मैम आई डू नॉट ट्राई टू लर्न इंग्लिश। इतना सी चीज को, ठीक है, कोई ये बताओ टेंस लगा? नहीं लगाना। जब कोई टेंस लगा ही नहीं है और आप अपना कोशिश करने वाली चीजों को बता पा रहे हो, सिर्फ यही नहीं बहुत सारी चीजें बिना टेंस के हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझो इन चीजों को। फाइन,
और एग्जांपल लूँ, लेट मी चेक कि वीडियो बहुत लंबी तो नहीं हो गई, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके प्लीज। सो इट्स ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए हैं इस वीडियो को, फाइन, तो आगे नहीं बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल के साथ में कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में हम लोग। अब देखो बहुत दिनों के बाद, इतना गैप के बाद दोबारा से क्लास लगाई, तो थोड़ा अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना कि आप लोगों का कितना रिकॉल हो रहा होगा, कितना नहीं हो रहा है, बट कोई ना, मुझे बताओ, अगर आप नए बच्चे भी हो ना, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बिल्कुल बोलना नहीं आता, कभी नहीं बोला, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, कैसे करना है कैसे नहीं करना, मुझसे पूछो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अब देखो, आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाओगे ना, तो वहां पे आपकी 6000 पर मंथ तो नॉर्मल फीस होती है जो आपसे चार्ज की जाती है। स्टिल आपको बोलना नहीं आता, डर के रह जाती हो। कुछ बच्चों को आ रहा होता है, वो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए होते हैं, तो बस उन्होंने सुना सुनाया होता है, तो वो चीज को वो आगे और अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, और आपको ये मन में फील आ जाता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टिको, लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उस पर काम करूँ, ठीक है। तो बहुत हो गया, इतना सही बहुत हो गया उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं आऊंगी, कुछ भी प्रिज्यूम करूंगी, लेक्चर लेके चले जाऊंगी, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, डेफिनेटली आपका ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, बट आपने मेरी क्लास देखी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर नहीं बताओगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज 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 डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू कि आप लोगों ने इतना ट्रस्ट करा और आप लोग चैनल पे टिके रहे इतना टाइम, कोई वीडियोस ना आने के बाद भी। सो बाय गाइज, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके थर्ड पर्सन के साथ में इसका पास्ट भी करना है, प्रेजेंट ही करा है सिर्फ अभी, ठीक है, फ्यूचर भी करना और बहुत सारे एग्जांपल्स भी करनी है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है ना बोर्ड पे कि हमें खुद लिखना पड़ता है, तो हम मतलब उसी वक्त के अंदर बहुत कम जो है ना बता पाते हैं। अगर हम पीपीटीज का करते तो थोड़ा अलग हो पाता, बट कोई ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल फील आएगा ऑफलाइन क्लास का दिस, ठीक है, आई गारंटी यू दिस, फाइन, ओके। सो बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, ओके। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।